नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित सेकेंड फेज के आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। बेसिकली 3 नंबर का टेस्ट पेपर समान अध्ययन पर आधारित है और मई जून 2023 के करंट अफेयर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत हम लोग 140 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को भी विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है कि अरावली पर्वत का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। बी ऑप्शन में दे रखा है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है कार्बोनीफेरस काल में हुआ। और सी ऑप्शन में दे रखा है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है क्रिटेशियस काल में हुआ। और डी ऑप्शन में दे रखा है वृहद हिमालय की उत्पत्ति जो है मायोसीन काल में हुई। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि जो है वृहद हिमालय की उत्पत्ति जो है मायोसीन काल में नहीं हुई थी, जबकि जो है नवजीवी महाकल्प के जो है ओलिगोसीन काल में जो है वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। जबकि जो है मायोसीन काल में जो है कहा जाता है कि मध्य या लघु हिमालय और जो है प्लायोसीन काल में जो है शिवालिक की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब डी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी की एक परत मेंटल का विस्तार क्या है। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है मोहो संबद्धता से 2900 किलोमीटर तक। क्योंकि जो है यहाँ पे जो है कहा जाता है कि मेंटल क्रस्ट के नीचे पाई जाती है, मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे पाई जाती है और इसे सीमा परत भी कहा जाता है। और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य जो है एक असमृद्धता पाई जाती है, जिसे मोहो असमृद्धता कहा जाता है। और मेंटल का विस्तार जो है पृथ्वी के नीचे जो है मोहो असमृद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे जो है तीसरे का सही जवाब है बी ऑप्शन, संघनन की गुप्त ऊष्मा जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है कर्क व मकर रेखा के मध्य जो है उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। और ग्रीष्मकाल में जो है उष्णकटिबंधीय सागरी भागों पर इनकी उत्पत्ति होती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि आकाश में काले कपासी मेघ छा जाते हैं और घनघोर वर्षा होती है इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा किस पर्यावरणीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। तो ये मसौदा जो है रियो +20 सम्मेलन 2012 में हुआ था। ये आयोजन जो है ब्राज़ील में हुआ था। तो इस दौरान जो है इस सम्मेलन में ये मसौदा प्रस्तुत किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जिसमें जो है सतत विकास, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता आदि पहलुओं पर विचार किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है लागोस नाइजीरिया में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बंदरगाह हैं या पत्तन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देशों का जिक्र है। तो यहाँ पे पोर्ट हरकोर्ट जो बंदरगाह है, ये जो कहाँ पर पड़ता है, ये नाइजीरिया का बंदरगाह है जो नाइजर नदी के मुहाने पर है, ना कि अल्जीरिया में। इसलिए ये सही जवाब होगा, क्योंकि ये मिलान गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दिया है न्यू फाउंडलैंड के समीप ग्रैंड बैंक व जो है नोवा स्कोशिया के पास जो है जार्सेज बैंक नामक वृहद
मत्स्यन ग्रहण क्षेत्र मिलते हैं। और इसका कारण है कि यहाँ जो है लेब्राडोर तथा जो है गल्फ स्ट्रीम आपस में मिल जाती हैं, इसका ये मुख्य कारण है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि जैव विविधता अभिसमय को पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अंगीकृत किया गया था। दूसरा कथन है कि सीबीडी के अंतर्गत COP10 सम्मेलन का आयोजन जो है नगोया में हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 8वें का सही जवाब है, असत्य के लिए पूछा गया है, दोनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है 9वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, क्योंकि जो है वीना कन्वेंशन और जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता, ये तीनों ही जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। पहला जो है वीना कन्वेंशन हुआ 1985 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में और किगाली समझौता हुआ 2016 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, मिलान कोविच ने ये जो है सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका कारण है कि अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए 11वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, क्योंकि जो है पहला जो कथन है ये गलत है और इसका जो आर ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राष्ट्रपति के लिए। तो पहला गलत है, लेकिन जो है दूसरा कथन जो आर है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए पहले स्थान पर प्रयागराज जो इलाहाबाद होता था, दूसरे पे मुरादाबाद और तीसरे पे है गाजियाबाद, तो बी ऑप्शन, चौथे पे लखनऊ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। तो इस पुस्तक को जॉर्ज एन कर्जन ने लिखी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ पे जो है शिशु लिंगानुपात जो है छत्तीसगढ़ का है, कितना है 969। उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो 902 और पंजाब का कितना है 846 और जो है हरियाणा का 834। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। तो इसका जो है उल्लेख भाग जो है 21 में मिलता है, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। तो ये जो है 93वें जो है संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है।
तो यहाँ पे सही जवाब है। इसका तात्पर्य है कि कार्यपालिका एवं जो है व्यवस्थापिका दोनों के कार्यों की वैधता की जांच की जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में राज्य है और सूची सेकंड में राज्यसभा में उनका स्थान है अंकों के तर्क पे। तो राजस्थान में जो है राज्यसभा की सीटें कितनी है, 10 है। तमिलनाडु में कितनी है, 18 है। और कर्नाटक में कितनी है, 12 है। और केरल में कितनी है, 9 है। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न नीति निर्देशक तथ्यों में से कौन सा एक जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में नहीं जोड़ा गया था। तो जो है इसमें जो है राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करना जो है ये नहीं जोड़ा गया था, बल्कि जो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता और उद्योगों के प्रबंधन में कारों का भाग लेना और शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा करना इत्यादि जो है नीति निर्देशक तथ्यों में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये 3 प्रावधान जोड़े गए थे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 20वां है क्वेश्चन नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को जो है कितने दिनों पूर्व मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे 14 दिनों बाद पूर्व जो है मिल जानी चाहिए। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित किया गया है कि जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को मतलब कि 14 दिन पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए और इस सूचना पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के दायित्वों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 78 है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु मनोनीत नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है जो है कला साहित्य के लिए तो किया जाता है, सहकारिता साहित्य विज्ञान बी ऑप्शन, सहकारिता के लिए मनोनीत नहीं किया जाता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है। तो यहाँ पे सही जवाब है 23 का सही जवाब है संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन, प्रारंभिक अधिकारता के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण शक्ति को किस वाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है जो है केशवानंद भारतीवाद में ये जो है मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ था। तो ये जो है 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हुआ था। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। हालांकि जो है बजट 2022-23 में इसमें संशोधन भी किया गया और इसके तहत जो है वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, नगद आरक्षित अनुपात और तरलता में कैसा संबंध पाया है। यहाँ पे जो है विपरीत संबंध पाया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है अपनी संपूर्ण जमा देयताओं की वह हिस्सेदारी जो अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखना होता है और नगद आरक्षित अनुपात जिसे CRR कहा जाता है, CRR और तरलता में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि CRR में वृद्धि से तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो यहाँ पे जो है
विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट भी जारी की जाती है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी जारी की जाती है, और जो है राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट भी जारी की जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ये जारी नहीं की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात कितना है? तो ये जो है 14.2% है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, और वर्ष 2001 में 10.9% था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 तत्व कौन से हैं? तो इसमें जो है 65% ऑक्सीजन है, और जो है इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड है 18.5%, हाइड्रोजन है 9.5%, और जो है नाइट्रोजन है 3.2%। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो है कैल्शियम होता है 1.5%, और इसके बाद होता है फास्फोरस 1%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ विटामिन से संबंधित रोग है। तो यहाँ पे देखा जाए तो विटामिन डी में होता है जो है ऑस्टियोमेलेसिया, तो तीसरे से मिल जाएगा। विटामिन ई से होता है जन्म क्षमता में कमी होती है, तो पहले से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। विटामिन बी2 से होता है किलोसिस, तो चौथे से मिल जाएगा। विटामिन बी7 से होता है चर्म रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का जो है स्राव जो है अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। ल्यूकेमिया नामक रोग तब उत्पन्न होता है जब जो है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि जो है ल्यूकेमिया को जो है रक्त कैंसर भी कहा जाता है, जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। गेहूं का दाना क्या होता है? तो गेहूं का दाना एक फल होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है पौधे के ऊपरी भाग जैसे तना, पत्ती, फूल आदि से पानी का वाष्प के रूप में निकलना जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है? तो यहाँ पे 35 का सही जवाब है ए ऑप्शन, नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है जो ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है, और जो है यह एंजाइम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। इसके अलावा यह एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक प्रतिरोधी मंदक तथा प्रदाह निवारक का कार्य करता है? तो यहाँ पे सही जवाब है 36 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कोर्टिसोल जो हार्मोन है ये जो है एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से स्रावित होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन कौन सा होता है? तो इसके लिए हार्मोन होता है HCG। इसको कहा जाता है ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है, और जो है इस हार्मोन का जो है निर्माण जो है प्लेसेंटा में होता है, और इस हार्मोन का प्रमुख कार्य जो होता है कार्पस ल्यूटियम से जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की स्राव को बनाए रखना, जिससे जो है भ्रूण गर्भाशय में सुरक्षित रहे
और गर्भकाल में इस हार्मोन का स्राव जो है अत्यधिक होने के कारण यह मूत्र के साथ उत्सर्जित होता रहता है, अतः पेशाब की जांच में इसकी उपस्थिति का पता चल जाता है कि महिला जो है प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, गोरकी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है। तो यह क्षेत्र जो है रूस में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसमें जो है हवाई जहाज का निर्माण किया जाता है। ये जो औद्योगिक क्षेत्र है गोरकी, यहाँ पे हवाई जहाज बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ये रिपोर्ट जो है UNEP द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, शब्द एरोजोल, ब्लू एयर और फ्रोजन स्मोक कभी कभी इस संदर्भ में देखे जाते हैं कि जो है सही जवाब है इंसुलेशन के लिए के संदर्भ में ये देखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, यूरोप में स्थित निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जो है बाल्टिक राज्यों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे 41 का सही जवाब है सी ऑप्शन, रोमानिया। क्योंकि जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, विट वाटर सरेंड क्षेत्र किस देश में स्थित प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र है। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यहाँ पर जो है विश्व का जो है अधिक से अधिकतम मात्रा में जो है सोने का भंडार क्षेत्र है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के इस क्षेत्र में विट वाटर सरेंड क्षेत्र है जो दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में जो है सोना पाया जाता है। और यहाँ का अधिकतर सोना जो है हाई वेल्ड के जो है विट वाटर सरेंड क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो है क्वेटा जो है स्पेन का अधिकृत क्षेत्र है, ना कि ब्रिटेन का। यह जो है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के दक्षिण तथा अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, गुणवत्ता की दृष्टि से संसार का सर्वोत्कृष्ट ऊन अंगोरा होता है जो प्राप्त होता है। यह जो है खरगोश से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। उत्पादन की दृष्टि से भेड़ का ऊन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो है अंगोरा जो है खरगोश से निकाले जाने वाला ऊन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। फिल्लाह, तो यहाँ पे जो है मिस्र या नील नदी घाटी का एक खेतीहर मजदूर, और ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी, और एबोरिजिन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। तो यहाँ पे जो है 45 का कहा जा सकता है कि सभी सही सुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जोहान्सबर्ग जो है आंतरिक नगर है दक्षिण अफ्रीका का, ना कि बंदरगाह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ स्थित है। तो 47 का सही जवाब है, ये जो है इंडोनेशिया में स्थित है, और यह झील लगभग 100 किमी लंबी और 30 किमी चौड़ी तथा 505 मीटर गहरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि 1793 में यह व्यवस्था बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र में लागू की गई। दूसरा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है जमींदार भू राजस्व वसूली करने वाला एजेंट होता था। और तीसरा कथन है कि इस व्यवस्था में कुल वसूले गए राजस्व में 89% हिस्सेदारी सरकार की होती थी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है 48 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पहला और दूसरा जो है सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, कंपनी शासन के दौरान प्रारंभ किए गए नागरिक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे जो है तीसरा कथन असत्य है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1802 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो ये जो है असत्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
50 भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जो है दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, कुषाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 51 का सही जवाब है ए ऑप्शन। पहला और दूसरा जो है कथन जो है सत्य है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि जो है कुषाण वंश के प्रमुख शासक जो है कनिष्ठ ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया, ना कि हीनयान शाखा को। तो इसलिए ये गलत हो जाता है और ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, शंकराचार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, दूसरा है कि इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिपादित करने का कार्य किया, और तीसरा कथन है कि इनके दर्शन के अनुसार महात्मा व परमात्मा में भेद है, परमात्मा और आत्मा में जो है भेद है। तो यहाँ पे 52 का सही जवाब है सी ऑप्शन। पहला और दूसरा जो है असत्य है, बाकी जो है पहला और तीसरा जो है असत्य है, लेकिन दूसरा सत्य है, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिपादित करने का कार्य किया और इनका जन्म जो है केरल में हुआ, इसलिए पहला गलत है। और इनका कहना था कि जो है इन्होंने जो है अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा व परमात्मा में अभेद की स्थिति है। इसमें जो अंतर दिखाई देता है वह केवल अज्ञानता के कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय को परिकल्पित किया गया है, दूसरा है कि प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता को परिकल्पित किया गया है, तीसरा है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की समता को परिकल्पित किया गया है। तो यहाँ पे जो है असत्य है, तो दूसरा तीसरा जो है असत्य है, लेकिन पहला जो है न्याय की जो परिभाषा है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, जो पहला कथन सत्य है। लेकिन जो है स्वतंत्रता के संबंध में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लेकिन जो है जहाँ समता की बात रही वहाँ 2 प्रकार की समता देखने को मिलती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद जो है 22(4) में मिलता है, ना कि 20 में, इसलिए पहला गलत है। और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आशंका के आधार पर की जाती है, ना कि कानून के उल्लंघन के आधार पर। तो यहाँ पे जो है दूसरा भी गलत है। लेकिन निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है, इसीलिए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पहला और दूसरा ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहाँ कहाँ अपनाया गया है। तो इसको जो है राष्ट्रपति और विधान परिषद के क्षेत्र में अपनाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया गया है, जिसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव शामिल है। लेकिन लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशी की जीत वाली प्रणाली को अपनाया गया है। लेकिन जो है लोकसभा में और विधानसभा में जो है चुनाव करवाए जाते हैं, जिसमें एक आम नागरिक भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विशेष उपबंध वाले निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। नागालैंड किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो इसका मिलान भी सही है, इसका भी सही है, इसका भी सही है, इसका भी सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, राज्यों में लगाए जाने वाले आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन गलत है।
तो कोई सा भी कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 365 में प्रावधान है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफल रहने पर राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसलिए ये गलत है। और संविधान के अनुच्छेद 355 में प्रावधान है कि जो है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों को सुरक्षा प्रदान करना संघ का प्रमुख कर्तव्य है, ना कि जो है ये जस्ट उल्टा प्रावधान है। तो यहाँ पे दोनों कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वायु अपर्दन से निर्मित होती है? तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा और तीसरा ये जो है वायु अपर्दन से निर्मित होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भूमध्य सागर में पाए जाने वाले ज्वालामुखी किस पेटी से संबंधित है? तो ये जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, धार्मिक स्थल के पास मानव बस्ती का कौन सा रूप पाया जाता है? तो यहाँ पे बस्ती का निहारिका या वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह इजराइल के सीमावर्ती देशों के रूप में है? तो यहाँ पे इजराइल की सीमावर्ती देश जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन व मिस्र हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता के रूप में नहीं है? तो इसमें जो है इस क्षेत्र में अधिकांशतः जो है वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है परिमाणात्मक मौद्रिक नीति का तरीका नहीं है? तो यहाँ पे जो है साख राशनिंग जो है प्रक्रिया जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गुणात्मक साख नियंत्रण का तरीका है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस जलवायु समझौते के बारे में सही नहीं है? ये 4 कथन है, तो कौन सा सही नहीं है? तो 64 का सही जवाब है सी ऑप्शन। ये टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता है, ये सही नहीं है, क्योंकि जो है ये बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। बाकी तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, गरीबों के संदर्भ में गरीबी की गहनता को किसने स्पष्ट किया था? तो इसको जो है प्रोफेसर A.K. सेन ने अपने जो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 1973 में जो प्रकाशित लेख था उसमें गहनता से प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो देश के 8 प्रमुख उद्योगों को कोर उद्योग में शामिल किया गया है, जिसमें कोयला, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली शामिल है। और इन उद्योगों को IIP में लगभग 40% तक जो है मतलब कि वेटेज दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही होगा। पहला, चौथा और 7वां जो है सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, NSO की स्थापना किन 2 संस्थानों को मिलाकर की गई थी? तो जो है NSS, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। NSSO तथा केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस को मिलाकर NSO की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ उनके गठन का वर्ष है। तो यहाँ पे जो है हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कवि दे रखे हैं और उनका जन्म स्थान। तो यहाँ पे जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, जयशंकर प्रसाद वाराणसी, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, सारे सुमेलित है, सही। अगला क्वेश्चन नंबर 70, बेलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापन हेतु किया जाता है? तो बेलोमीटर का प्रयोग जो है ऊष्मीय विकिरण के मापन हेतु किया जाता है, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जो है कौन से स्थित है ये बात कर लेते हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता स्थित है, लेकिन बरेली स्थित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे टार्टरिक अम्ल का प्रयोग जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराते हैं। दूसरा कथन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे असत्य कथन के लिए पूछा गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसमें जो है मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि जो है धुंधली हो जाती है। यह नेत्र जो है लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और यह लेंस आँख की पुतली के पीछे होता है। इसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस जो है लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ कृषि क्रांतियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित फसलों का जिक्र है। तो काली क्रांति जो है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से, तो ये गलत है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से, ये सही है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, लेकिन मत्स्य उत्पादन है, ये भी गलत है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से, तो यहाँ पे झींगा दे रखा है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंशानुचरित संबंधित है किससे? तो ये जो है पुराणों से संबंधित है, ए ऑप्शन सही जवाब है। पुराणों में ये 5 जो है वर्गों का जो है चित्रण मिलता है, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों में महिला साक्षरता दर सबसे कम तथा सबसे अधिक रही है? तो इसके अनुसार जो है सबसे कम जो है श्रावस्ती में 34.8% और जो है कानपुर नगर की महिला साक्षरता दर जो है 75.1%। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः कौन से हैं? तो जो है उत्तरी और दक्षिणी, तो पहले तो पूर्वी एवं पश्चिमी जिला जो है क्रमशः बलिया और शामली है, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी जिले सहारनपुर और सोनभद्र हैं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो है पीतल नगरी जो है मुरादाबाद को कहा जाता है, लेकिन जो है यहाँ पे बरेली दे रखा है, जो गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? तो इसमें जो है एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो इस दौरान जो है 12.3% रही है, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं? तो यहाँ पे जो है गोकुल बैराज जो है मथुरा में, लवकुश बैराज जो है कानपुर में, और जो है गोमती बैराज जो है लखनऊ में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि तीनों ही उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 83,
काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में प्राप्त होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्न शासकों में से कौन सा एक जो है गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इसने गाजी की उपाधि धारण की और यह जो है तुगलक वंश का प्रथम शासक था और इसने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया और जो है तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण इसी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 85। बहमनी राज्य के किस शासक द्वारा हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश जारी किया गया था? तो इस शासक का नाम जो है जफर खां था। यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? इसका जो है क्योंकि जो है इसने अलाउद्दीन बहमन शाह की जो है उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और जफर खान ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश जारी किया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन अलाउद्दीन हसन बहमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ मध्यकालीन मुद्राएं दे रखी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित धातुएं। तो डी ऑप्शन में इलाही जो मध्यकालीन मुद्रा है ये जो है एक सोने का सिक्का होता था, ना कि चांदी का, इसलिए ये मिलान गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा गया है। दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश में जो है शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। तो यहाँ पे जो है केवल दूसरा कथन जो है सही है, लेकिन पहला इसमें गलत है, क्योंकि जो है सीमांत कृषकों में जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सम्मिलित किया जाता है, ना कि 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल से हल्का होने के कारण जल में तैरने लगता है? तो ये जो है सोडियम का अपेक्षित घनत्व जो है 0.97 होता है और जो है इस कारण जल में हल्का होने के कारण ये जल में तैरने लग जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है? इस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो ये जो है शाहजहां के दरबार में रहते थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ईशोप निषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। दूसरा कथन है कि सामवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ। तीसरा कथन है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे जो है 91 का सही जवाब है डी ऑप्शन। तीनों ही कथन सही है, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणा पथ का स्वामी कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है सी ऑप्शन। सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्हें जो है दक्षिणा पथ का स्वामी कहा जाता था और सिमुख ने जो है कंडव वंश के अंतिम शासक जो थे सुशर्मा की हत्या करके वे जो है लगभग जो है 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की और इनकी राजधानी जो है प्रतिष्ठान हुआ करती थी, जो अब महाराष्ट्र में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किसका संबंध नवपाषाण काल से नहीं है? तो 93 का सही जवाब है सी ऑप्शन। भीमबेटका के गुफा चित्र का जो है संबंध जो है नवपाषाण काल से नहीं है, जबकि जो है भीमबेटका की गुफा के चित्र जो है पुरापाषाण कालीन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखते हैं। तो पहला कथन है कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा
भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा है कि ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य जो है बिचौलिए का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अवस्थित है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये है प्रयागराज में अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है हर्ष, क्योंकि जो है हर्ष चरित्र ग्रंथ की रचना जो है सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी और हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसी से प्राप्त होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर जो है विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है 97 का सही जवाब है सी ऑप्शन। उदयगिरी गुफा में ये चित्र मिलते हैं और गुप्त काल में जो है गुहा स्थापत्य कला का विकास हुआ और विदिशा के समीप जो उदयगिरी पड़ता है, उदयगिरी की कुछ गुफाओं का निर्माण हुआ और इस युग में ही हुआ और यहाँ जो है वराह गुफा का निर्माण जो है भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास और उत्तरदायित्व पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति को नैतिक निकास किसने कहा था? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ने कहा था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो यहाँ पे जो है 99 में अंतरिम सरकार का गठन जो है कब किया गया? जो है 2 सितंबर 1946 को किया गया, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसलिए जो है सही जवाब ये होगा, क्योंकि ये बेमेल है। 1947 दे रखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में विद्रोह दे रखे हैं, सूची सेकंड में उनसे संबंधित स्थान। तो खामती विद्रोह कहाँ पर हुआ? असम। गडकरी विद्रोह जो है महाराष्ट्र। कुकी विद्रोह जो है मणिपुर और रंपा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश। इसलिए जो है ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन जो है कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो उसका नाम जो है जैनुल आबिदीन था, उसका नाम। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। ब्रिटिश इतिहासकार जिसने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था के काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूट का युग बताया, उस जो है ब्रिटिश इतिहासकार का नाम जो है परसिवर स्पीयर था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा परसिवर स्पीयर। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार करें। पहला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। दूसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। तीसरा है सैंडर्स की हत्या। चौथा है चटगांव आर्मी रेड। तो यहाँ पे देखा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को हुई और सैंडर्स की हत्या हुई 17 दिसंबर 1928 और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड हुआ 8 अप्रैल 1929 और चटगांव जो है आर्मी रेड हुआ 18 अप्रैल 1930 को। तो इनके कालक्रम अनुसार इनको देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। सूरत विभाजन के बाद उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पत्र पत्रिका का संचालन शुरू किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है बॉम्बे क्रॉनिकल का शुभारंभ किया गया। ए ऑप्शन सही जवाब है। इसका प्रकाशन जो है 1913 में फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण किस गवर्नर जनरल को भारत का रक्षक की उपाधि प्रदान की गई? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है जनरल सर जॉन लॉरेंस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और 1857 की विद्रोह के समय जो है ये पंजाब के गवर्नर थे और अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106।
106 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेजर कमीशन जिसका गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। तो 106 का सही जवाब है, उसका उद्देश्य था कि जो है पुलिस व्यवस्था एवं उसकी कार्यप्रणाली पे सुधार किया जाए। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की। तो जो है वास्को डी गामा जो है एक पुर्तगाली यात्री था। इसने 1458 में कालीकट में अपना पहला जहाजी बेड़ा उतारा और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और 1503 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों की कोचीन में प्रथम फैक्ट्री भी स्थापित हुई। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन 1502 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। तो 3 तारीख को सोमवार है तो 21वीं तारीख से 5वां दिन 25 तारीख होगी। और चूंकि 3 तारीख को सोमवार था तो यहाँ पे 3 को सोमवार प्लस जो है 21 टोटल 24 दिन, तो 24 तारीख को सोमवार होगा। चूंकि 7, 14, 21 और 28 दिन बाद जो है वही दिन पड़ता है तो 25 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, यदि दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो आगे भी परिवर्तन का क्रम यही जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो जाहिर सी बात है पश्चिम को क्या कहा जाएगा, परिवर्तन होने के बाद जो है दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो है आंटी है, डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 है, किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है, उनके बीच 5 व्यक्ति हों तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है तो 25 और श्याम दाएं से 19 माइनस 5 प्लस राम का स्थान प्लस श्याम का स्थान, तो आएगा ये जोड़ेंगे 44 माइनस क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 37। तो 37वें स्थान पर पंक्ति में टोटल जो है 37 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न को एक सार्थक अवक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये किया जाए तो पहले नुस्खा आएगा, फिर संघटक आएगा, फिर जो है पकाना आएगा, फिर आएगा परोसना, फिर आएगा खाना। इस प्रकार से सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 है, ACFH क्वेश्चन मार्क M। तो यहाँ पे क्या होगा +2 +3 +2 +3 +2 +3, तो यहाँ पे K आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, टालना, स्थगन और निगमन, इनमें देखना है क्या जो है मिलान होगा। तो ए ऑप्शन अनुमान लगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, तो इनमें देखा जाए तो 115 में देखा जाए तो 15 + 19 34 हो गया और 49 + 13 62 हो गया, 36 + 26 कितना हो गया 62, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, यदि रेड को कूट संकेतकों में जो है 6720 लिखा जाए तो ग्रीन को कूट के संकेतक के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो +2 हो रहा है, रेड है 18 5 4, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 20 5 2 7 6, तो यहाँ पे जो है इसी प्रकार करेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, एक माँ अपने पुत्र की आयु की 3 गुना आयु की है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यदि पिता माँ से आयु में 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे पुत्र की आयु क्या होगी 10 वर्ष, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, तो 118 का सही जवाब होगा
y से x अधिक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 119। आयत की 2 भुजाओं को नापा गया। एक भुजा अपनी वास्तविक नाप से 10% अधिक नापी गई तथा दूसरी भुजा चौड़ाई में अपनी वास्तविक नाप से 5% कम नापी गई। तो आयत के क्षेत्रफल की नाप में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? तो यहाँ पे जो है 4.5% की त्रुटि हुई। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर एक शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो क्या शेष रहेगा? तो यहाँ पे जो है एक शेष रहेगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान के दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई? तो यहाँ पे सही जवाब है MiG-21। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। जून 2023 में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें जो है भारत का जो है 40वां स्थान रहा है। बी ऑप्शन सही है। और इस रैंकिंग में पहले 3 स्थानों पर डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। जून 2023 में भारत की प्रथम पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? तो ये जो है चेन्नई, तमिलनाडु में लॉन्च की गई। बी ऑप्शन सही जवाब है। और इस परियोजना की लागत जो है 3.6 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। जून 2023 में अरब सागर में आए किसी भीषण चक्रवाती तूफान के कारण गुजरात एवं महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मची। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बिपरजॉय नामक जो है चक्रवाती तूफान आया था जो गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाने का कारण बना। और ये जो है यह अरब सागर का सबसे लंबा तूफान था और इसका नाम बांग्लादेश द्वारा रखा गया था। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। मई 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो ये जो है राज्य कौन सा है? जो है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। मई 2023 में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है लाबुआन बाजो इंडोनेशिया में किया गया। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। 49वें G7 सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखा जाए 127 में तो जो है सारे कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। जून 2023 में G20 देशों के श्रम नेताओं के नवगठित समूह L20 की शिखर बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो है आयोजन जो है पटना में किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। जून 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है सूरीनाम। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को MCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है? तो महिला क्रिकेटर का नाम झूलन गोस्वामी है। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। जून 2023 में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये जो है गुजरात में किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। जून 2023 में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यहाँ पे जो है तेलंगाना में किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। मई 2023 में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है ढाका बांग्लादेश में किया गया। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका क्या उद्देश्य था? इसका जो है सही जवाब है, इसका जो है
मुख्य उद्देश्य था कि भारत की आर्द्र भूमि और जो है मैंग्रोव भूमि को संरक्षित एवं पुनर्जीवित किया जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अजय लांबा आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? मणिपुर हिंसा की जांच की जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। जून 2023 में गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार प्रदान किया गया किस मंत्रालय द्वारा? तो यह पुरस्कार जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। जून 2023 में एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो इनका नाम भवानी देवी है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। मई 2023 में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया। इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो है 138 का सही जवाब है बी ऑप्शन जो है वागसीर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। मई 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुस्तक का नाम क्या है? टाइम शेल्टर। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। मई 2023 में निम्नलिखित भारतीय फिल्म अभिनेत्रियों में से कौन सी एक अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली नवीनतम ग्लोबल स्टार बनी है? तो उनका नाम दीपिका पादुकोण है। ये ऑप्शन सही जवाब है यहाँ पर। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित आरओ के सेकेंड फेज के टेस्ट पेपर नंबर 3 जो समान अध्ययन पर आधारित था, उसका समापन यहीं पे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है सी ऑप्शन सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्हें जो है दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। और सिमुख ने जो है कंडव वंश के अंतिम शासक जो थे सुशर्मा की हत्या करके वे जो है लगभग जो है 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की और इनकी राजधानी जो है प्रतिष्ठान हुआ करती थी, जो अब महाराष्ट्र में पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किसका संबंध नवपाषाण काल से नहीं है? तो 93 का सही जवाब है सी ऑप्शन भीमबेटका के गुफा चित्र का जो है संबंध जो है नवपाषाण काल से नहीं है, जबकि जो है भीमबेटका की गुफा के चित्र जो है पुरापाषाण कालीन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखते हैं। तो पहला कथन है कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा है कि ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य जो है बिचौलिए का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अवस्थित है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये है प्रयागराज में अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है हर्ष, क्योंकि जो है हर्ष चरित्र ग्रंथ की रचना जो है सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी और हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसी से प्राप्त होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर जो है विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है
97 का सही जवाब है सी ऑप्शन। उदयगिरी गुफा में ये चित्र मिलते हैं और गुप्त काल में जो है गुहा स्थापत्य कला का विकास हुआ और विदिशा के समीप जो उदयगिरी पड़ता है, उदयगिरी की कुछ गुफाओं का निर्माण हुआ और इस युग में ही हुआ। और यहाँ जो है वराह गुफा का निर्माण जो है भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास और उत्तरदायित्व पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति को नैतिक निकास किसने कहा था? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ने कहा था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो यहाँ पे जो है 99 में अंतरिम सरकार का गठन जो है कब किया गया? जो है 2 सितंबर 1946 को किया गया, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसलिए जो है सही जवाब ये होगा क्योंकि ये बेमेल है, 1947 दे रखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में विद्रोह दे रखे हैं, सूची सेकंड में उनसे संबंधित स्थान। तो खामती विद्रोह कहाँ पर हुआ? असम। गडकरी विद्रोह जो है महाराष्ट्र, कुकी विद्रोह जो है मणिपुर और रंपा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश। इसलिए जो है ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन जो है कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो उसका नाम जो है जैनुल आबिदीन था, उसका नाम। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। ब्रिटिश इतिहासकार जिसने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था के काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूट का युग बताया, उस जो है ब्रिटिश इतिहासकार का नाम जो है परसिवर स्पीयर था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा परसिवर स्पीयर। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार करें। पहला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, दूसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, तीसरा है सैंडर्स की हत्या, चौथा है चटगांव आर्मी रेड। तो यहाँ पे देखा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को हुई और सैंडर्स की हत्या हुई 17 दिसंबर 1928 और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड हुआ 8 अप्रैल 1929 और चटगांव जो है आर्मी रेड हुआ 18 अप्रैल 1930 को। तो इनके कालक्रम अनुसार इनको देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। सूरत विभाजन के बाद उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पत्र पत्रिका का संचालन शुरू किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है बॉम्बे क्रॉनिकल का शुभारंभ किया गया। ए ऑप्शन सही जवाब है। इसका प्रकाशन जो है 1913 में फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण किस गवर्नर जनरल को भारत का रक्षक की उपाधि प्रदान की गई? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है जनरल सर जॉन लॉरेंस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और 1857 की विद्रोह के समय जो है ये पंजाब के गवर्नर थे और अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेजर कमीशन जिसका गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो 106 का सही जवाब है उसका उद्देश्य था कि जो है पुलिस व्यवस्था एवं उसकी कार्यप्रणाली पे सुधार किया जाए। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की? तो जो है वास्को डी गामा जो है एक पुर्तगाली यात्री था। इसने 1458 में कालीकट में अपना पहला जहाजी बेड़ा उतारा और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और 1503 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों की कोचीन में प्रथम फैक्ट्री भी स्थापित हुई। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन 1502 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा?
तो 3 तारीख को सोमवार है, तो 21वें तारीख से 5वां दिन 25 तारीख होगी। और चूंकि 3 तारीख को सोमवार था, तो यहाँ पे 3 को सोमवार प्लस जो है 21, टोटल 24 दिन, तो 24 तारीख को सोमवार होगा। चूंकि 7, 14, 21 और 28 दिन बाद जो है वही दिन पड़ता है, तो 25 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। यदि दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो आगे भी परिवर्तन का क्रम यही जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो जाहिर सी बात है, पश्चिम को क्या कहा जाएगा? परिवर्तन होने के बाद जो है दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है? तो यहाँ पे जो है आंटी है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 है। किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है। उनके बीच 5 व्यक्ति हों तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है, तो 25 और श्याम दाएं से 19 माइनस 5 प्लस राम का स्थान प्लस श्याम का स्थान, तो आएगा, ये जोड़ेंगे 44 माइनस क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 37। तो 37वें स्थान पर पंक्ति में टोटल जो है 37 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्न को एक सार्थक अवक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये किया जाए तो पहले नुस्खा आएगा, फिर संघटक आएगा, फिर जो है पकाना आएगा, फिर आएगा परोसना, फिर आएगा खाना। इस प्रकार से सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 है। ACFH क्वेश्चन मार्क M। तो यहाँ पे क्या होगा +2 +3 +2 +3 +2 +3। तो यहाँ पे K आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 114 है। टालना, स्थगन और निगमन, इनमें देखना है क्या जो है मिलान होगा। तो ए ऑप्शन अनुमान लगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। तो इनमें देखा जाए तो 115 में देखा जाए तो 15 + 19 34 हो गया, और 49 + 13 62 हो गया, 36 + 26 कितना हो गया 62। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। यदि रेड को कूट संकेतकों में जो है 6720 लिखा जाए तो ग्रीन को कूट के संकेतक के रूप में क्या लिखा जाएगा? तो +2 हो रहा है, रेड है 18 5 4, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 20 5 2 7 6, तो यहाँ पे जो है इसी प्रकार करेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है। एक माँ अपने पुत्र की आयु की 3 गुना आयु की है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यदि पिता माँ से आयु में 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की आयु क्या होगी? तो यहाँ पे पुत्र की आयु क्या होगी 10 वर्ष। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है। तो 118 का सही जवाब होगा y से x अधिक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 119। आयत की 2 भुजाओं को नापा गया। एक भुजा अपनी वास्तविक नाप से 10% अधिक नापी गई तथा दूसरी भुजा चौड़ाई में अपनी वास्तविक नाप से 5% कम नापी गई। तो आयत के क्षेत्रफल की नाप में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? तो यहाँ पे जो है 4.5% की त्रुटि हुई। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर एक शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो क्या शेष रहेगा? तो यहाँ पे जो है एक शेष रहेगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान के दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई? तो यहाँ पे सही जवाब है MiG-21। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। जून 2023 में
IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें जो है भारत का जो है 40वां स्थान रहा है। बी ऑप्शन सही है। और इस रैंकिंग में पहले 3 स्थानों पर डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। जून 2023 में भारत की प्रथम पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? तो ये जो है चेन्नई, तमिलनाडु में लॉन्च की गई। बी ऑप्शन सही जवाब है। और इस परियोजना की लागत जो है 3.6 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। जून 2023 में अरब सागर में आए किसी भीषण चक्रवाती तूफान के कारण गुजरात एवं महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मची। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बिपरजॉय नामक जो है चक्रवाती तूफान आया था, जो गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाने का कारण बना। और ये जो है यह अरब सागर का सबसे लंबा तूफान था और इसका नाम बांग्लादेश द्वारा रखा गया था। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। मई 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो ये जो है राज्य कौन सा है? जो है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। मई 2023 में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया में किया गया। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। 49वें G7 सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखा जाए 127 में तो जो है सारे कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। जून 2023 में G20 देशों के श्रम नेताओं के नवगठित समूह L20 की शिखर बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो है आयोजन जो है पटना में किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। जून 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है सूरीनाम। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को MCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है? तो महिला क्रिकेटर का नाम झूलन गोस्वामी है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। जून 2023 में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये जो है गुजरात में किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। जून 2023 में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यहाँ पे जो है तेलंगाना में किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। मई 2023 में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है ढाका, बांग्लादेश में किया गया। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका क्या उद्देश्य था? इसका जो है सही जवाब है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य था कि भारत की आर्द्र भूमि और जो है मैंग्रोव भूमि को संरक्षित एवं पुनर्जीवित किया जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अजय लांबा आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? मणिपुर हिंसा की जांच की जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। जून 2023 में गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार प्रदान किया गया किस मंत्रालय द्वारा? तो यह पुरस्कार जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। जून 2023 में एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो इनका नाम भवानी देवी है। ये ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। मई 2023 में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया। इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो है 138 का सही जवाब है बी ऑप्शन जो है वागसीर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। मई 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुस्तक का नाम क्या है? टाइम शेल्टर। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। मई 2023 में निम्नलिखित भारतीय फिल्म अभिनेत्रियों में से कौन सी एक अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली नवीनतम ग्लोबल स्टार बनी है? तो उनका नाम दीपिका पादुकोण है। ये ऑप्शन सही जवाब है यहाँ पर। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित आरओ के सेकेंड फेज के टेस्ट पेपर नंबर 3 जो समान अध्ययन पर आधारित था, उसका समापन यहीं पे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।